2025 जनपद की ये है कलेक्शन। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ जनपद का विंटर ट्रेंडिंग कलेक्शन, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल है। जो चीज़ें, जो बैग्स, शूज़ और बहुत सी चीज़ें जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैं आपको लेके चलती हूँ आज जनपद में। मैंने जैसे कि एंटर किया था, तो मैंने पहले वीडियो बनाया, दिखाया कि क्या क्या यहाँ पर है। उसके बाद मैं एक एक शॉप पे गई, वहाँ पे वीडियो बनाई। और कई कई शॉप पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी से बना ली वीडियो ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो चलिए चलते हैं। वैसे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैरायटी थी वो कोट्स की थी, और ये जो विंटर के सूट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पर। और लड़कों के लिए भी काफ़ी कुछ है यहाँ पर। लड़के जो गरम हाफ स्लीव में कोट पहनते हैं सर्दियों में, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल थे। और विंड चीटर वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल थे। और बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ यहाँ है वैरायटी, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में थी। और पटरी मार्केट पे भी काफ़ी सस्ते सस्ते कोट मिल रहे थे, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। लेकिन वहाँ पर फिर वो उन्हें उठा दिया वहाँ से। तो ये जो कोट थे इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 200 रुपये से यहाँ से कोई नीचे था ही नहीं, सब 200 रुपये में ही थे। आप कोई भी कोट लो, स्मॉल लो या मीडियम लो या छोटे लो या लंबे लो, जो भी आप फ्रेंच कोट लो, वो सब की प्राइस 200 रुपये में थे। ये देखिए, ये बॉयज़ के लिए है, और चाहे आप गर्ल्स तो ऐसे सभी वेयर करती है तो वो भी पहन सकती है। और ये सूट थे, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। ये 950 रुपये में थे। और अगर आप खाली कुर्ती लेते हैं तो ये 300 350 इन्होंने बताया था। तो ये भी अच्छे थे, वार्म थे ये सूट वगैरह। तो और इनमें काफ़ी अच्छे अच्छे कलर थे, डिज़ाइन थे, काफ़ी सुंदर था जो इनका पैटर्न था, डिज़ाइन था। और इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज सभी साइज़ थे। तो ये मैंने इनसे ये लेगिंग पूछी थी, जॉगर टाइप में भी इन पे काफ़ी कुछ था। तो ये इन्होंने मुझे बताई थी 250 रुपये की। तो फिर मैं आगे बढ़ी, मैंने आगे देखा बच्चों के कपड़े वहाँ पर काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ पर जो बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं ये 100 रुपीज़ में वन पीस मिल रहे हैं। इसमें सिर्फ एक सिंगल आपको मिलेगा। तो ये मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, बच्चों के हिसाब से अच्छा था, क्योंकि इसमें हर तरीके की क्वालिटी थी। और ये शूज़ भी थे, ये शूज़ इसमें 200 भी थे, और आपको 200 भी मिल रहे थे, और 300 भी मिल रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छे थे, तो मुझे अच्छे लगे ये सैंडल्स भी। और ये जो कोट देख रहे हैं आप, ये अभी 200 का था। ये 200 का मैंने देखा था, लेकिन नीचे इसका बटन निकला हुआ था और इन्होंने अजीब सा बटन लगा रखा था। तो फिर मैंने बोला मुझे नहीं लेना। ये काफ़ी प्यारा सही कलर था। और ये जो देख रहे हैं हम इमेज में, ये भी बहुत प्यारे प्यारे और वार्म थे ये सारे। और ऐसे कहीं भी नहीं लग रहे थे कि मतलब बहुत न्यू, अच्छे थे। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये जो लेदर की आप जैकेट देख रहे हैं, ये इन्होंने क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी इस जैकेट की, तो मुझे तो अच्छी लग रही थी ये। लेकिन मेरा तो इतना बजट नहीं था। लेकिन ये इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने पूछा नहीं इनसे कि डिस्काउंट कर देंगे, वैसे कर देंगे ये डिस्काउंट अगर कोई लेगा तो इसको। मैंने बस प्राइस पूछा था इनसे। और इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, जैसे कि देख सकते हैं आप इनके पास। और इनके पास ये जो फ़र वाली भी थी और अलग अलग डिज़ाइन की, ये 350 की थी जो लगी हुई है दूसरी। और ये सारे 200 में थे। और ये सूट भी आपको मैं जैसे कि बता चुकी, अलग अलग प्राइस में भी है इसमें। और कुर्ती आपको 300 तक की मिल जाएगी। तो इनके पास भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। सूट के भी काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न ही क्लॉथ्स अच्छे मिल रहे हैं, बच्चों के ले लो चाहे आप नॉर्मल। काफ़ी सही कलेक्शन था यहाँ पर, तो देखने को मिल रहा है जैसे कि मुझे आपको भी वीडियो में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ का कलेक्शन देख के। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब फैशनेबल ही चीज़ें रखी हुई है, काफ़ी वार्म चीज़ें भी थी यहाँ पर, जो काफ़ी अच्छी थी। और अगर बार्गेन कराएंगे तो बार्गेन भी हो जाएगा। इन अंकल की शॉप में से मैंने जो मतलब पटरी पे ही लगाया हुआ था इन्होंने। इनका जो था, इनका कलेक्शन बहुत ही अच्छा था कलेक्शन। इन्होंने 200 की रेंज इनकी भी थी। और सामने की तरफ जो ये लगे हुए हैं, ये शर्क वगैरह है, ये 350 के बताए थे इन्होंने। लेकिन अगर आप आप इनसे बार्गेन कर रहे हैं तो ये सेल में भी बार्गेन कर लिया है इन्होंने। ये जो सामने शर्क लगा हुआ है ब्लैक एंड वाइट का, ये शर्क हमने लिया था, ये इन्होंने 350 का बताया था, तो 200 का दे दिया था। और ये स्टार वाला ये जो शर्क था, ये 200 का था। तो हमने इसमें बोला अंकल इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, ये है वो है, तो इन्होंने 100 रुपीज़ का दे दिया। तो ये काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने बोला और ले लो, मैं कर दूंगा डिस्काउंट।
तो इन्होंने काफ़ी अच्छे थे अंकल, इन्होंने डिस्काउंट भी किया। इन्होंने बोला कि आप ले लो, मैं डिस्काउंट कर दूंगा। और ये जो मैं वाइट वाला दिखा रही हूँ उसी में एक ब्लैक भी है, वो भी बहुत वार्म था। इनके पास जो मोस्टली जो स्वेटर्स थे और जो भी कार्डिगन थे वो सारे बहुत ज़्यादा वार्म थे और बहुत अच्छा डिज़ाइन में थे। और आप देख सकते हैं ये जो क्रिसमस स्टाइल में भी इनके पास थे। तो ये ब्लैक वाला था, ये काफ़ी न्यूइश था और बहुत ज़्यादा वार्म था। और मल्टी कलर में भी इनके पास बहुत प्यारे प्यारे कोरियन स्टाइल में क्यूट थे। जो स्टाइल में इनके पास जो स्वेटर्स थे बहुत ज़्यादा क्यूट थे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बट मैंने 1-2 परचेज़ करे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या लिया है मैंने जनपद से इस वीडियो के बाद। तो ये जो है ये काफ़ी क्यूट लग रहा था, फर वाला, ये भी बहुत प्यारा था। और मोस्टली ये था कि इनके पास वार्म स्वेटर थे, तो वो चीज़ अच्छी थी। देखिए ये कितने प्यारे प्यारे इनके पास मल्टी कलर के, और कलर भी ऐसे नहीं है कि अजीब से हो, बहुत प्यारे प्यारे क्यूट गर्लिश और कोरियन स्टाइल के कलर थे इनके पास। और इसमें बैगी भी थे, स्किन फिट वाले भी थे। ये काफ़ी क्यूट लगा था, इसका कलर बहुत ही प्यारा था। और ये तो आपने ज़्यादा देखा होगा कोरियंस की वेब सीरीज़ में, आपने देखा होगा सेलिब्रिटी वेब सीरीज़ में, ये काफ़ी ट्रेंड में था। ये वाला जो ऊपर का कोट है, ओवरकोट, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। और ये वाला हमने लिया था, ये परचेज़ किया था। ये बहुत ज़्यादा वार्म भी था और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसमें कोई भी वो नहीं था डिफेक्ट। ये मुझे पसंद आ रहा था पर्सनली, बट ये थोड़ा सा हल्का था तो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे इसका डिज़ाइन पैटर्न बहुत प्यारा था। तो इनके पास बेसिकली जो भी था सामान, जो भी डिज़ाइन थे वो बहुत ही प्यारे थे, जो ज़्यादातर लड़कियाँ इनके पास आ रही थी लेने के लिए। और ये देखिए क्रिसमस वाले भी थे इनके पास, तो ये भी काफ़ी अच्छे थे, कूल से थे। और फिर लास्ट में 200 का 100 रुपये में दे दिया और 350 का 200 में दे दिया। ये अंकल बहुत अच्छे हैं। हमने अंकल को अप्रिशिएट किया, अंकल खुश हो गए। फिर हम आ गए नेक्स्ट शॉप पे। तो नेक्स्ट शॉप पे हमने देखा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें न्यू कलेक्शन देखने को मिल रहे थे और काफ़ी अच्छी कंडीशन है इनकी, जो काफ़ी सही थी। और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने कई कोट सेट देखे, विंटर के कोट सेट, समर के कोट सेट और सूट, कुर्तीज़, बैग्स, तो जो काफ़ी ही अच्छी क्वालिटी में। ये जो आप देख रहे हैं ये विंटर्स के जो स्वेटर्स हैं, ये खाली अगर आप स्टाइल के लिए भी वेयर करते हैं या कहीं इवेंट वगैरह में या जो भी पार्टी वगैरह में आप पहनना चाहते हैं तो काफ़ी कूल लगेंगे अगर आप स्टाइल करके पहनते हैं इसको तो। और काफ़ी सबसे अच्छी बात कपड़ों में ये लगती है कि जो थोड़े से कलरफुल से होते हैं, ऐसे प्यारे प्यारे से कलर देख के इनके लग रहे थे वाओ, जैसे कि जो आइसक्रीम रखी हुई हो उनके प्यारे प्यारे से कलर हो। ये रेड वाला, ब्लैक वाला, येलो, ये काफ़ी प्यारे प्यारे से थे इनके पास। और सभी के प्राइस 200 थे और कोई अलग थे थोड़े ज़्यादा। ये जो कोट था ये काफ़ी ही वार्म था और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ज़्यादातर आपने देखा होगा कोरियन सीरीज़ में, मूवीज़ में देखा होगा, लेकिन भैया का प्राइस फ़िक्स था। तो उन्होंने, फिर हम आगे गए, हमने ये स्टॉल देखे। ये स्टॉल में भी कल अलग अलग प्राइस था। तो मेरी दी ने ये वाला लिया था, मगर मेरे को ये पसंद आ रहा था। ये था, इन्होंने बताया 250 का। तो मैंने बस, मेरी गलती हो गई, मैंने बोल दिया कि भैया बहुत ज़्यादा वार्म है ये। तो मैंने बोला आप थोड़ा सा कम कर लो। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं कम नहीं करूँगा मैम, ये तो मेरा बिक जाएगा, ये बहुत वार्म है। तो 250 का मैंने 100 का भी बोला, तो बट उन्होंने नहीं दिया। बट मेरी दीदी ने 200 वाला 50 रुपीज़ में ले लिया था, तो उन्होंने दे दिया था। तो फिर मैं आगे निकल गई, मैंने बोला ठीक है मत दो। फिर आगे मैंने कोट वगैरह देखे, 200 की रेंज में थे। आगे थोड़े कॉस्टली भी थे, अलग अलग जैसे जैसे उनकी क्वालिटी थी वैसे वैसे उनका प्राइस भी था। बट बेसिकली जो स्टार्टिंग थी वो 200 से ही थी। तो जैसे जैसे हम आगे मार्केट में बढ़ते गए, हवा भी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो फिर मैंने आगे कलेक्शन आपको दिखाया। जो ये कलेक्शन था इसमें भी काफ़ी प्यारे प्यारे थे। जैसे जैसे हम आगे पढ़ रहे थे तो नया नया कलेक्शन को देखने को मिल रहा था। ये गर्ल का, मतलब टीनेजर गर्ल हो या एक छोटी लड़की हो, तो उसके लिए बहुत ही प्यारा था ये टॉप। तो मैंने अपनी दी से बोला था कि अपनी बेटी के लिए लेने के लिए, बट उन्होंने लिया नहीं है। 200 रुपीज़ का था। इसका जो कलर था और डिज़ाइन था वो बहुत ही प्यारा था। तो हमने नहीं लिया इसको, क्योंकि मेरी दी ने नहीं लिया, उसने बोला मेरी लड़की नहीं पहनेगी। फिर हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम आगे निकले, हमने ये स्टॉल्स देखे, ये प्यारे प्यारे बहुत, आजकल स्टॉल दोबारा से चलने लग गए हैं। आप चाहे गले में डालें, चाहे कान पे बांध लें, और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी।
ये वार्म थे, वार्म होने के साथ साथ काफ़ी स्टाइलिश भी थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये सामने मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये सूट वाले, ये भैया ने बताए थे 1200 के, तो हमने लास्ट बार्गेन करके उन्होंने बोला मैं 800 तक का ही आपको दे दूँगा, और शॉप्स पे ये लास्ट 900 का मिल रहा था, बट ये वाले भैया हमें 800 रुपये में देने के लिए रेडी थे। तो मैंने अपनी दी से बोला ले लो, अच्छे हैं, वेलवेट के थे वैसे ये, और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे थे, अलग अलग तरीके के डिज़ाइन थे इसमें, बट इसके साथ दुपट्टा नहीं था। फिर दीदी ने बोला नहीं मैं नहीं लूँगी, लेकिन लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनकी। 800 रुपये में इन्होंने लास्ट प्राइस इन्होंने लगा लिया था, तो हम चाह रहे थे कि 600 तक का दे दें, बट इन्होंने 600 नहीं दिया, इन्होंने 600 में मना कर दिया। फिर हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। इसमें देखिए आप काफ़ी अच्छे भी थे। फिर ये समर के भी यहाँ पर लगा रखे थे, तो समर में भी अभी काफ़ी कुछ वैरायटी आ चुकी है शॉप्स पे, तो हर तरीके की इनके पास वैरायटी थी यहाँ पे जनपद में। फिर हम आगे बढ़े, हमने आगे देखा तो यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे जो डिज़ाइन थे सूट के, कार्डिगन के और टॉप के, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, रश भी था थोड़ा बहुत वहाँ पर। तो फिर हमने आगे जाके इन भैया से पूछा था, तो इन्होंने बोला कि लास्ट मैम मैं आपको 900 रुपये में दे दूँगा। तो हमने बोला ठीक है भैया, 800 रुपये का तो हम पीछे ही पूछ के आए हैं। तो उन्होंने बोला इससे कम तो वैसे भी नहीं कोई करेगा। फिर ये बच्चों के 300 रुपीज़ के वार्म नाइट सूट थे, चाहे आप नाइट सूट की तरह पहनाइए, चाहे घर में आप रेगुलर वैसे बना लीजिए, बट काफ़ी अच्छे थे, वार्म थे। ये तो आपको बेसिकली नॉर्मल लोकल मार्केट में भी देखने को मिल जाएंगे, बट ये थे, ये कोट सेट टाइप में थे सूट वगैरह, ये भी समर के थे, ये भी काफ़ी प्यारे थे। ये 600 का इन्होंने बताया था। फिर हम आगे गए, हमने आगे भी देखा सेम चीज़, काफ़ी प्यारे प्यारे थे, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, बहुत बहुत प्यारे प्यारे इनके पैटर्न थे। फिर हम आगे गए तो हमने और भी चीज़ें नई नई देखी यहाँ पर, जो काफ़ी लोग ले रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंटर का यहाँ पे कलेक्शन था, यहाँ समर का भी काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन था, लोग ले रहे थे और उन्हें पसंद भी आ रहा था। तो हमें भी काफ़ी कुछ पसंद आया, लेकिन अगर आप जनपद पे आके बार्गेन करेंगे तो वो हो जाएगा। और ये बूट्स पूछे थे मैंने अंकल से, तो मैंने ये एक बूट पूछे थे ऐसे ही रैंडम से, तो उन्होंने बोला 1200 रुपये के, बाकी अलग अलग प्राइस है, आप जो भी लोगे उसके अलग अलग प्राइस हो जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल फुटवेयर आपको मिल जाते हैं, बट ये बूट्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। तो अंकल ने बोल दिया सबका अलग अलग प्राइस है, क्वालिटी के ऊपर है, सब कुछ क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जैसी क्वालिटी वैसा प्राइस। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी उनकी। फिर हम आगे बढ़े, आगे हमने देखा ये शॉप पे, तो यहाँ पे बेसिक से कपड़े मिल रहे थे जो कितने ठीक है नॉर्मल से, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी नहीं थी जहाँ पे बेसिक से मिल रहे थे कपड़े, बट वहाँ पे बॉयज़ के भी थे थोड़े बहुत। और ये आंटी काफ़ी अच्छी थी, स्वीट थी, इन्होंने हमें वीडियो बनाने के लिए मना भी नहीं करा इनके पास, लेकिन बैग बहुत प्यारे प्यारे थे, थोड़े से मतलब प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो मेरा कभी मौका लगेगा तो मैं यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई एक बैग खरीदूँगी, मुझे तो बहुत प्यारे लगे। इस पूरे जनपद में मुझे ये आंटी बहुत स्वीट लगी। और ये जो टॉप है ये काफ़ी कूल लग रहे थे मुझे, ये जो मैंने टॉप देखे थे, लेकिन ये समर के लिए थे। आप किसी भी मतलब आप किसी भी लहंगा पे पहनो, चाहे आप नॉर्मल नॉर्मल जो भी आप कपड़े पहनते हैं इंडो वेस्टर्न बना लो आप उसको। और ये सूट देखे आपने, ये सूट 1200 के बताए थे भैया ने, और इन्होंने सबके प्राइस अलग अलग बताए थे कि सबके प्राइस अलग है, आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ा मुझे प्राइस इनका ज़्यादा लग रहा था, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी उनकी। तो वो समर के थे, तो वैसे करना भी क्या था समर के। फिर हमने आगे ये जूतीज़ देखी, ये सैंडल्स देखी, ये भी काफ़ी अच्छी थी, अच्छी सही लगी, क्वालिटी अच्छी थी इनकी। वैसे सरोजनी में भी मिल जाती है, बट जनपद की बात ही कुछ और है, जनपद की जो क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये टॉप मुझे अच्छी लग रही थी इनकी, ये कलर भी प्यारी प्यारी थे इनके टॉप में। तो मैंने आगे जाके फिर और भी देखा, और एक एक अंकल थे, मैंने उनकी शॉप पे, मैंने आपको क्रोशिया वाले टॉप दिखाऊंगी, जो क्रोशिया वाली होती है, जो आजकल आप अगर H&M या बड़ी बड़ी वेबसाइट पे देखोगे तो वो आपको 1200-1300 तक के मिलेंगे। तो ये थे, उन भैया ने सामने लगा भी रखा था कि फ़ोन नॉट अलाउड, वीडियो नॉट अलाउड, बट मैंने फिर भी वीडियो देखा नहीं वो, और मैंने बना लिया। तो भैया ने काफ़ी मुझे सुनाया भी, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं भैया, मैंने वीडियो के लिए कराया, छोड़ो, थोड़ी बहुत तो बेइज्जती करानी पड़ती है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे थे इनके पास टॉप, इन्होंने मुझ पे ध्यान नहीं दिया था, मैं वीडियो बना रही थी, मैंने भी उनके बोर्ड पे ध्यान नहीं दिया था। फिर उसके बाद जैसे ही भैया ने देखा, भैया आए मेरे पे गुस्से में चिल्लाते हुए, मैं निकल गई वहाँ से। पेनल्टी उन्होंने 300 रुपीज़ लगा रखी थी, लेकिन मैं शुक्र है पहले ही भग गई वहाँ से। फिर मैंने देखो यहाँ पर आगे जाके लिया, ये ये मिल रहे थे, गोवा वोवा जाओ, कहीं जाओ, मनाली, ओल्ड मनाली, तो वहाँ जाके आप पहन सकते हैं। फिर ये
इयररिंग्स वगैरह थे। इयररिंग्स भी काफ़ी अच्छे थे, बट ठीक ही थे। मतलब सरोजनी में मुझे लगता है इयररिंग्स की कलेक्शन ज़्यादा अच्छी मिलती है अकॉर्डिंग टू जनपद, क्योंकि इतने मुझे ख़ास लगे नहीं इनके इयररिंग्स, बट अच्छे थे। मतलब क्वालिटी वाइज क्वालिटी अच्छी थी। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे 30 रुपीज़ में और इसमें, तो वो मत करना, क्योंकि 30 रुपीज़ से तो काफ़ी अच्छे थे ये। लेकिन अगर आप मेन मानते हो तो सरोजनी के बेटर रहते हैं, लेकिन इनके भी काफ़ी अच्छे थे। तो फिर ये जो शॉप है आपने देखी होगी, अगर आप कभी जनपद गए होगे तो ये साइड में ही होती है। काफ़ी ट्रेंडी से इनके पास चीज़ होती है, बैंड्स होती है, नेकलेस होते हैं, हर तरीके के होते हैं। लेकिन भैया ना अपने जो भैया थे उनसे लड़ रहे थे, क्योंकि कोई लेडी इनका कोई चुरा के ले गई थी। और फिर हमने ये देखा, ये काफ़ी प्यारा लग रहा था बच्चों के लिए। इनके पास जो स्पेक्स थे भैया के पास, अलग अलग प्राइस थे इनके स्पेक्स के। तो ये बच्चों के इन्होंने बोला था आप 100 रुपीज़ में कोई सा भी ले लो बच्चों का। तो बट हमने देखा उसे, फिर हम आगे निकल गए। फिर हमने देखे ये कोट वगैरह देखे। ये बैग बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे। इसमें मैंने भैया से प्राइस पूछा था, तो इन्होंने बताया था 500, कोई 600, 300 का तो कोई था ही नहीं। तो थोड़े कॉस्टली तो नहीं कहोगे, क्योंकि उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और वो कुछ अलग होता है। ये देखो इयररिंग्स तो ये बहुत ही प्यारे थे। और ये सूट मैंने दिखाए थे आपको, जैसे कि दूसरी शॉप थी सूट की, तो यहाँ पे भी वही प्राइस था जो भैया ने बताया था पहले। तो फिर हम आगे गए, फिर हमने बोला ठीक है चलो। फिर हमने ये बच्चों की 300 रुपीज़ की जैकेट देखी, जो काफ़ी सही थी, मोटी थी, उसमें ठंड भी नहीं लगने वाली अगर कितनी भी हवा चल रही हो। तो ये वाली मुझे अच्छी लगी है, जो ऊपर ब्लैक एंड वाइट दिख रही है। ये हमने भैया से सोचा भी कि चलो भैया बार्गिन कर दो, हम ले लेंगे, बट भैया ने बार्गिन नहीं करी। फिर उन्होंने चलो ठीक है ना, छोड़ो, हम आगे से ले लेते हैं कहीं और से, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बार्गिन करना चाहिए ना। अगर आप पटरी पे बेच रहे हो, मार्केट में बेच रहे हो, तो थोड़ा बहुत बार्गिन कर सकते हो आप। ठीक है आपको भी देना पड़ता है, बट थोड़ा बहुत तो चलता है ना बार्गिन के लिए। फिर उन्होंने नहीं करा, उन्होंने बोला नहीं फिक्स प्राइस है, और सेल में कहाँ ही बार्गिन होगी उनसे। ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने ये जैकेट ली थी, तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छी थी, और ये मैंने कोरियन स्टाइल में जैकेट ली थी, थोड़ी बैगी टाइप में थी। तो ये काफ़ी मुझे पसंद आई, और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं ढंग से पहन नहीं पाई। तो मैं दूसरों को पहन के बोल रही थी दिखाओ। फिर ये स्टॉल दिया था मेरी दीदी ने 50 रुपये का, जो भैया बता रहे थे 200 रुपये का। गाइस थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।